एफपीएससी के टेस्ट 17 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे हैं और इनके तकरीबन तमाम टेस्ट्स में इंग्लिश का पार्ट कंपलसरी होता है। ये आपका पार्ट 1 होता है और इसके 20 मार्क्स होते हैं, यानी 100 में से 20 मार्क्स इंग्लिश के होते हैं और ये सबसे क्रूशियल पार्ट है। क्योंकि बाकी 80 मार्क्स जो है वो तो आपके सब्जेक्ट के हवाले से होते हैं, तो अपने सब्जेक्ट में तो आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन क्रूशियल पार्ट यहां पर यह होता है जिसमें आप कंपीट करेंगे दूसरे कैंडिडेट के साथ। तो अगर आप इस पार्ट को कवर करते हैं तो आप आसानी के साथ आगे निकल सकते हैं दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले में। तो आज के लेक्चर में हम इस इंग्लिश पार्ट को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश पार्ट में फिर 3 चीजें होती हैं। पहला वोकैबुलरी का पार्ट होता है, दूसरा ग्रामर यूजेज और तीसरा सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। वोकैबुलरी में अगर हम देखें तो 2 चीजें इसके अंदर आती हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स, और ये 2, 3 या 5 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। ग्रामर यूजेज में आपको प्रेपोजिशन दे सकते हैं, एडवर्ब्स, इस तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग क्या है, ये इंतहाई सॉलिड पार्ट है। अगर आप इसको कवर करेंगे तो आसानी के साथ आप इसके मार्क्स ले सकते हैं और इससे ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग से। अगर आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे तो फिर आसानी के साथ आप ये मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे और ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम कंपाउंड सेंटेंसेस को, पार्ट 3 में कॉम्प्लेक्स को, पार्ट 4 में कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हम डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट वीडियोस हैं, हर एक वीडियो में मैं एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग को अगर हम देखें तो हमारे पास 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम सेंटेंसेस को देखें तो ये 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बनते हैं। पहला काइंड कौन सा है? सिंपल सेंटेंसेस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंसेस, थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड फोर्थ वन इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। एक एक को हम पढ़ेंगे और एग्जांपल के जरिए हम इनको समझेंगे। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस को समझते हैं। सिंपल सेंटेंसेस का एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने यहां पर लिखा है, इस जनरल स्ट्रक्चर को आप समझें, फिर इस जनरल स्ट्रक्चर के बाद इनके 4 केसेस को भी हम डिस्कस करेंगे। सिंपल सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर कैसे होता है? पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद यहां पर मैंने लिखा है डीओ यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर्स, और इसके नीचे मैंने लिखा है ऑप्शनल, यानी ये जरूरी नहीं है। ये 3 चीजें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर्स, ये जरूरी नहीं है। ये 2 चीजें जरूरी हैं सिंपल सेंटेंस के अंदर कि आपका सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए। अब ये सब्जेक्ट आपका क्या होगा? सब्जेक्ट के नीचे मैंने ब्रैकेट में लिखा है नाउन और प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट आपका या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, या फिर नाउन फ्रेज हो सकता है या नाउन क्लास हो सकता है, या फिर जीरन हो सकता है या जीरन फ्रेज हो सकता है, या इंफिनिटिव फ्रेज भी हो सकता है। ये सारी चीजें सब्जेक्ट की जगह पर आ सकती हैं। यहां पर सिर्फ मैंने नाउन और प्रोनाउन लिखा है, हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। तो ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। जनरल स्ट्रक्चर में आप 2 बातें याद रखें, आपका सब्जेक्ट का होना जरूरी है और वर्ब का होना जरूरी है। ये चीजें ऑप्शनल है, लेकिन अगर ये चीजें आ जाएं सिंपल सेंटेंस के अंदर तो इट मींस कि ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये वही सिंपल सेंटेंस है, ये ऑप्शनल है, यानी ये आ भी सकती है और अगर ये ना आए फिर भी सेंटेंस कंप्लीट बन सकता है। अब हम इस सिंपल सेंटेंस के जनरल स्ट्रक्चर के बाद इनके 4 केसेस को हम डिस्कस करेंगे। 4 केसेस किस तरह है? केस नंबर 1 को आप पहले देखें। केस नंबर 1 में मैंने लिखा है कि अगर आपके पास सिंपल सब्जेक्ट हो और सिंपल वर्ब हो। ये सिंपल सब्जेक्ट और सिंपल वर्ब का क्या मतलब है? यहां पर मैंने सब्जेक्ट और वर्ब लिखे हैं, तो अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंपल हो और वर्ब आपका सिंपल हो, ये इसका केस 1 है। किस तरह? एग्जाम्पल सेंटेंसेस के जरिए अब हम इनको देखते हैं। पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है आई रन। अब आप इसमें देखें, ये आई आपका क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। यहां पर मैंने लिखा है नाउन या प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट की जगह पर आपका नाउन आ सकता है या प्रोनाउन। तो अगर आप आई को देखें तो आई आपका प्रोनाउन है और ये आपका क्या बनता है? सब्जेक्ट। तो आई आपका सब्जेक्ट बना, आई उसके बाद रन, ये रन आपका क्या है? ये आपका वर्ब है। अब इस सेंटेंस में आप देखें सिर्फ आपका सब्जेक्ट है और वर्ब है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मॉडिफायर्स ये चीजें नहीं है, फिर भी ये सेंटेंस कंप्लीट है।
इसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे क्योंकि ये इस स्ट्रक्चर के मुताबिक है। अब इसमें आप देखिए ये सब्जेक्ट आपका सिंपल सब्जेक्ट है, यानी यहां पर दो सब्जेक्ट कंबाइन नहीं हुए हैं, एक सब्जेक्ट है। इस तरह यहां पर आपका वर्ब भी सिंपल वर्ब है। ये रन क्या है? ये सिंपल वर्ब। क्यों? क्योंकि यहां पर दो वर्ब कंबाइन नहीं हुए हैं, सिंपल वर्ब है, एक वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल को आप देखें, बर्ड्स फ्लाई। इसमें आप बर्ड्स को देखें, ये बर्ड्स आपका क्या है? ये सब्जेक्ट है। यहां पर सब्जेक्ट के नीचे मैंने लिखा था नाउन या प्रोनाउन, तो बर्ड्स आपका क्या है? ये नाउन है और नाउन आपका सब्जेक्ट बन सकता है। तो ये आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद फ्लाई, फ्लाई आपका वर्ब है। तो एक सब्जेक्ट यानी सिंपल सब्जेक्ट और सिंपल वर्ब, ये क्या बनाता है? सिंपल सेंटेंस। इस तरह थर्ड एग्जाम्पल को आप देखें, वी प्ले गेम्स। अब यहां पर आप देखें ये वी क्या है? ये आपका प्रोनाउन है और प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये आपका सब्जेक्ट बना। प्ले आपका क्या है? ये वर्ब है। और गेम्स आपका क्या है? ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये डीओ मैंने लिखा है। तो यहां पर इस सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी ये सिंपल सेंटेंस बनता है। यानी ये चीजें आ सकती हैं सिंपल सेंटेंस में। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह मॉडिफायर्स भी आ सकते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल को आप देखें, आई गेव हर अ बुक। अब इस सेंटेंस में आप देखें आई क्या है? ये आई आपका प्रोनाउन है और प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये आपका सब्जेक्ट है। गेव यहां पर क्या है? ये वर्ब है। हर यहां पर क्या है? और अ बुक यहां पर क्या है? अब आप इस सेंटेंस को दोबारा देखिए, आई गेव, मैंने दे दी, लेकिन क्या चीज दे दी? अ बुक। तो अ बुक क्या है? ये अ बुक यहां पर मैंने लिखा है। अ बुक यहां पर आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? क्योंकि मैं क्या दे रहा हूं? आई गेव, मैंने दे दी। क्या चीज दे दी? अ बुक, एक किताब। लेकिन किसको दे दी? हर, यानी कोई लड़की है, उसको मैंने ये किताब दी। तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। तो इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन फिर भी ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें आपका एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ठीक है, ये आपका केस वन बनता है। केस वन में क्या होता है? सिंपल सेंटेंस के अंदर केस वन में आपका सब्जेक्ट भी सिंपल होगा और वर्ब भी सिंपल होगा। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएं तो ये आपके सिंपल सेंटेंसेस हैं। सिंपल सेंटेंसेस में हम केस टू पढ़ेंगे। केस टू क्या है? कंपाउंड सब्जेक्ट और सिंपल वर्ब। यानी यहां पर तो दोनों सिंपल थे, सिंपल सब्जेक्ट भी और सिंपल वर्ब भी। यहां केस टू में मैंने क्या लिया है? इस सब्जेक्ट को मैंने कंपाउंड लिया है। अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस के जरिए हम इनको समझेंगे। पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है, हसन एंड रफी लाफ्ड। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर आप देखें, सब्जेक्ट आपका क्या है? एक तो आपका हसन है, दूसरा आपका रफी है। ये दोनों नाउन है और नाउन क्या हो सकते हैं? ये सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन दो है और एंड के जरिए हमने इसको मिलाया है। तो ये दो सब्जेक्ट मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट। यहां पर ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, दो मिल चुके हैं और एक कंपाउंड सब्जेक्ट बनाया है। और लाफ्ट आपका क्या है? ये आपका वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट बना, लेकिन किस तरह का सब्जेक्ट? कंपाउंड सब्जेक्ट। तो अगर इस तरह का सेंटेंस हो कि सब्जेक्ट कंपाउंड हो लेकिन वर्ब सिंपल हो, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस है। सेकेंड सेंटेंस आप देखें, मरी एंड नदिया गली अट्रैक्ट टूरिस्ट्स। इसमें आप देखें ये मरी आपका क्या है? ये आपका नाउन है और नदिया गली भी आपका नाउन है। और हम पढ़ चुके हैं कि नाउन एज ए सब्जेक्ट आ सकता है, लेकिन यहां पर ये दोनों कंबाइन है। किस चीज के जरिए कंबाइन हो चुके हैं? एंड के जरिए। तो ये आपका बनता है, यानी मरी एंड नदिया गली, ये आपका कंपाउंड सब्जेक्ट बनता है, एक सब्जेक्ट लेकिन है कंपाउंड। अट्रैक्ट यहां पर क्या है? ये आपका वर्ब है और टूरिस्ट आपका क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमारा काम सब्जेक्ट और वर्ब के साथ है, हम उसको देखेंगे। तो यहां पर ये सिंपल सेंटेंस है, ये कंपाउंड नहीं है। आप एंड को नहीं देखेंगे, बल्कि आप यहां पर ये देखें कि ये दो सब्जेक्ट कंबाइन हो चुके हैं इस एंड के जरिए और ये यहां पर कंपाउंड सब्जेक्ट बना रहा है। केस थ्री में क्या है? सिंपल सब्जेक्ट और कंपाउंड वर्ब। अब केस थ्री में मैंने क्या कर लिया? इस सब्जेक्ट को मैंने सिंपल लिया है, वर्ब को मैंने कंपाउंड लिया है। अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस के जरिए हम इनको समझेंगे। पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है, शी सिंग्स एंड डांसेस। अब कोई सिंगर है, वो क्या कर रही है? वो गाना गा रही है और साथ में डांस भी कर रही है।
तो ये शी यहां पर क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, यानी ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट आ सकता है। तो यहां पर ये आपका सब्जेक्ट है। सिंग्स आपका क्या है, ये वर्ब है। और डांसेस भी क्या है, ये भी वर्ब है। ये दोनों वर्ब एक जगह पर आए हैं और एंड के जरिए हमने इसको मिलाया है। तो ये आपका क्या बनता है, कंपाउंड वर्ब आपका बनता है। यहां पर मैंने लिखा है सिंपल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका यहां पर सिंपल है, एक है। और वर्ब क्या है, ये कंपाउंड है, यानी दो वर्ब एंड के जरिए मिल चुके हैं, तो ये कंपाउंड वर्ब बनाया है। लिहाजा अगर इस तरह के सेंटेंसेस हो तो ये भी सिंपल सेंटेंसेस है, ये कंपाउंड नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल को हम देखते हैं। वी ट्रेवल्ड बाई बस एंड स्टेड इन द सिटी ऑल वीक। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो आपको यूं लगेगा कि ये तो कंपाउंड है। नहीं, ये सिंपल सेंटेंस है। किस तरह, आप सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करें। इसमें अगर आप सब्जेक्ट देखें इस पूरे सेंटेंस में, वी ट्रेवल्ड बाई बस, यानी हमने बस के जरिए सफर किया। एंड स्टेड इन द सिटी ऑल वीक, और पूरा हफ्ता हम शहर के अंदर रहे। अब कौन है हम, यानी वी यहां पर मैंने लिखा है। तो ये वी आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट। और किस तरह का सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट है। अब यहां पर अगर आप देखें ट्रेवल्ड बाई बस, अब ये ट्रेवल क्या है, ये आपका एक वर्ब बनता है, ठीक है। उसके बाद मैंने एंड लगाया है, एंड के बाद स्टेड इन द सिटी, और ये स्टेड क्या है, ये आपका दूसरा वर्ब है। ये बाई बस को आप नजरअंदाज करें, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका वर्ब नहीं है, इसको आप नजरअंदाज करें। मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है, मॉडिफायर्स भी आ सकते हैं, तो ये चीजें आ सकती हैं। यहां पर आपके दो वर्ब है, ट्रेवल्ड एंड स्टेड, लेकिन ये दोनों कनेक्टेड है, एक जगह पर आए हैं। इस तरह नहीं है कि पहले सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। नहीं, ये दोनों एक जगह पर आए हैं और दोनों मिल चुके हैं एंड के जरिए, तो ये कंपाउंड वर्ब बनाते हैं। यहां पर मैंने लिखा है कंपाउंड वर्ब। तो वी स्टेड बाई बस एंड स्टेड इन द सिटी ऑल वीक। इस तरह इन द सिटी ऑल वीक, इसमें भी आपका कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं आ रहा, ये इजाफी चीजें हैं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मॉडिफायर्स, ये चीजें आ सकती हैं। इसको आप नजरअंदाज करें, सिर्फ आप सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करें। तो सब्जेक्ट है और उसके बाद दो वर्ब एक जगह पर आए हैं और कंबाइंड है, तो इस तरह ये क्या कर रहे हैं, ये आपका एक वर्ब बना रहे हैं। कितने, एक वर्ब आपका बन रहा है और ये वर्ब है कंपाउंड वर्ब। केस नंबर 4 को आप देखें। केस नंबर 4 कैसा है, अगर आपका सब्जेक्ट भी कंपाउंड हो और वर्ब भी कंपाउंड हो, यानी ये दोनों जो चीजें हैं, सब्जेक्ट और वर्ब, ये दोनों कंपाउंड आ जाए, फिर भी आपका सिंपल सेंटेंस बन सकता है। किस तरह, आप देखें, द बॉयज एंड गर्ल्स स्टडी एट स्कूल एंड प्रैक्टिस एट होम एवरी डे। अब यहां पर आप सब्जेक्ट और वर्ब को पहले आप आइडेंटिफाई करें। द बॉयज क्या है, ये आपका एक सब्जेक्ट बनता है, और गर्ल्स आपका क्या है, ये दूसरा सब्जेक्ट बनता है। लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट एक जगह पर आए हैं, एंड के जरिए कनेक्टेड है, तो ये आपका कंपाउंड सब्जेक्ट बना रहे हैं। और यहां पर अगर आप देखें, स्टडी एट स्कूल एंड प्रैक्टिस एट होम एवरी डे, तो स्टडी क्या है, ये आपका एक वर्ब बन रहा है और प्रैक्टिस आपका दूसरा वर्ब बन रहा है। लेकिन स्टडी एट स्कूल एंड प्रैक्टिस, ये स्टडी और प्रैक्टिस दोनों वर्ब है और दोनों कनेक्टेड है एंड के जरिए, यानी इनके दरमियान सब्जेक्ट नहीं आ रहा, दो वर्ब एक जगह पर आ रहे हैं। तो ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका एक वर्ब बन रहा है, यानी स्टडी एंड प्रैक्टिस, ये आपका कंपाउंड वर्ब है, यानी सब्जेक्ट भी कंपाउंड और वर्ब भी कंपाउंड। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएं तो ये भी सिंपल सेंटेंसेस है। अगर मैं इसको समराइज करूं तो सिंपल सेंटेंसेस के 4 केसेस आ सकते हैं। यह भी हो सकता है कि सब्जेक्ट आपका सिंपल हो और वर्ब आपका सिंपल हो, यानी दोनों सिंपल। यह भी हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट कंपाउंड आ जाए और आपका वर्ब सिंपल आ जाए, यह केस भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट सिंपल हो लेकिन वर्ब कंपाउंड हो। और आखिरी केस यह भी हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट भी कंपाउंड हो और आपका वर्ब भी कंपाउंड हो, यानी दोनों कंपाउंड आ जाए, तो यह केस भी हो सकता है। एफपीएससी के टेस्ट में इस तरह के सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप बताएं ये सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। तो अगर आप स्ट्रक्चर को याद रखेंगे तो आसानी के साथ आप इन एमसीक्यूज को हल कर सकते हैं और ये इंतहाई सॉलिड मार्क्स हैं।